वृंदावन सुंदर है, इसकी परिभाषा अलग है। वृंदावन मोहक है, इसकी परिभाषा अलग है। वृंदावन रस उद्दीपनकारी है, इसकी परिभाषा अलग है। कहीं हम विशेष सुंदरता देख लें, किसी दृश्य की, किसी सीन की, सुंदर दृश्य वहां का देख करके हमारे चित्त पर क्या असर होगा? वाह क्या बात, कितना सुंदर, बस यही तो होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये कह दोगे ऐसी सुंदरता, ऐसा मनमोहक दृश्य, ऐसा रमणीय वातावरण आज से पहले हमने कभी देखा नहीं था, इतना ही कहोगे ना। लेकिन ये वृंदावन की सुंदरता कैसी है, इसको कहीं आप देख लेना तो ये नहीं कहोगे कमाल है, गजब हो गए, अद्भुत, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये भावना नहीं आएगी। ये भावना आती है भौतिक सुंदरता देख करके। यहां की सुंदरता यदि देख लो तो क्या होगा, आपके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? दुनिया में सुंदर दृश्य देखोगे, हैरान होगे, अद्भुत, गजब, क्या बात, वाह वाह, यही तो करोगे। लेकिन वृंदावन की सुंदरता कहीं किसी को दृष्टि गोचर हो जाए तो होगा क्या? उसके अंदर प्रेम की पीड़ा उठने लगेगी, प्रेम का दर्द उसके अंदर उठने लगेगा। प्रिया प्रीतम के देखे बिना विरह में व्याकुल हो जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे? वृंदावन की सुंदरता। सुंदरता होती तो व्यक्ति कहता क्या बात, गजब, कभी हमने सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, जो देखने को मिल रहा है यही करोगे। लेकिन ये वृंदावन की सुंदरता अलग ढंग की है। इस सुंदरता को कोई देख ले, वृंदावन का वो रमणीय स्वरूप कोई देख ले तो उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति विरह जगेगा, तड़पने लगेगा। ऐसा वृंदावन जादू कर देता है। वो बिना खाए रह लेगा, बिना पिए रह लेगा, बिना सोए रह लेगा। उसके होगा क्या? दिन नहीं चैन, रैन नहीं नींदिया। स्वर्ग का नंदन वन बड़ा सुंदर है। जब नंदन वन को देखोगे, स्वर्ग के इंद्र का नंदन वन जब देखोगे तो वहां ये भाव पैदा होगा, वाह क्या बात है, कभी आज तक हमने सुना नहीं जो देखने को मिल रहा है, यही कहोगे। लेकिन वृंदावन जब देखोगे तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर? आपके हृदय में प्रेम का उद्दीपन हो जाएगा। ऐसी भी चित्र सुंदरता है जिसको देखते ही हृदय में प्रेम की बाढ़ आएगी। प्रिया प्रीतम को देखे बिना तड़पने लगोगे। ये किसका इफेक्ट है? वृंदावन के दर्शन का। कैसा है? तो आप ही लूब रहे दो प्यारे। जिस वृंदावन को देखकर स्वयं राधा माधव लोभाए मन। तभी तो राधा रानी ने कहा प्यारे आप भी वही, मैं भी वही, वृंदावन में गोपियां भी वही, रास भी वही, प्रेम भी वही, लेकिन ये वृंदावन नहीं है। वृंदावन के बिना प्रिया प्रीतम की रास नहीं कहीं हो सकती। कुरुक्षेत्र करके देखी, आनंद ही नहीं आया। ये आनंद किसका था? आनंद वृंदावन का था। कैसा विचित्र रूप है वृंदावन का। वृंदावन को कोई देख ले तो प्रिया प्रीतम के बिना नहीं रह पाएगा। कोई अनजान व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति भी वृंदावन को देख ले, दिव्य वृंदावन उनके सामने प्रकट हो, वो भी रोने लगेगा प्यार के लिए, राधा माधव के प्रेम के लिए तड़प। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो वृंदावन का दर्शन क्या करेगा? प्रेम पैदा करेगा। और इतना प्रेम पैदा करेगा, ना तुम राधा माधव के बिना रह पाओगे और ना ही राधा माधव आपके बिना रह पाएंगे। दोनों में प्रेम जगा देगा। ये प्रेम की योग पीठ है। इसलिए हमारे निम्बार्क संप्रदाय में क्या कहते हैं? वृंदावन योग पीठ है। योग पीठ का मतलब, पीठ का मतलब आधार, योग का मतलब मिलन। वो आधार जो मिलन कराए वो है वृंदावन।
इसलिए पहले चिंतन में वृंदावन का दर्शन कीजिए, वृंदावन की सेवा कीजिए। यदि और आगे कहूं तो वृंदावन 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 ऐसे कुछ समय जाप कीजिए और प्रार्थना कीजिए वृंदावन से, कब आपके दर्शन होंगे। ये साधारण वस्तु नहीं वृंदावन, जिसके बिना राधा माधव नहीं रह सकते। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। इस वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाते, इतना आकर्षण है वृंदावन में। स्वयं श्री कृष्ण भी वृंदावन को छोड़ नहीं पाते, और अवतार धारण करके मथुरा द्वारका की लीला करते हैं, लेकिन ये जो इनका रूप है वृंदावन वाला, ये छोड़कर कहीं नहीं। इस रहस्य को जानने वाले हमारे पूर्वाचार्य निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि हु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि हु को न निहार। स्वयं हरि को आनंद नहीं आता रास करने का वृंदावन से बाहर। कुरुक्षेत्र में आनंद नहीं आया क्योंकि वहां वृंदावन नहीं था। इसलिए श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अरे मन, वृंदावन के अंदर जो श्री कृष्ण है उन्हीं को देखना, वृंदावन से बाहर नहीं है। क्योंकि वृंदावन में जो रस है वो बाहर नहीं, वृंदावन में उनका निज स्वरूप है। बाहर तो वो अवतार लेकर के जाते हैं भक्तों के भाव के अनुसार, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से तो उनका ये निज स्वरूप है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम का निज स्वरूप है और ये स्वरूप बाहर प्रकट नहीं होता। जब ये बाहर जाते हैं वृंदावन से, वो रूप नहीं इनका होता, वो लीला नहीं होती, वो प्रेम नहीं हो पाता वृंदावन से बाहर। इसलिए तो कहा कि एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी कुंजन में बसे दुलरावे हरिदास।